नमस्कार साथियों, क्या आप भी चाहते हैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना? तो आपको भी पता होना चाहिए कि भाई अंग्रेजी बोलने के लिए जो है ना, सबसे पहले इंसान को वर्ब्स के ऊपर कमांड करने की जरूरत है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप हमेशा काम ही करते रहते हैं। इवन यहाँ तक कि आप जब सोते हैं ना, उस समय भी काम ही करते हैं। काम क्या होता है? उस समय आप सांसें लेते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलते हैं, इसीलिए तो आपके दिमाग में सपना भी आता है। सपना क्या होता है? सपना वो होता है जो आप दिन भर देखते हैं, करते हैं, वही रात के आपके माइंड में आता है, तो आपको लगता है कि वो सपना आ रहा है। तो आज की जो ये क्लास चलने वाली है, स्पेशल वर्ब्स के ऊपर चलने वाली है। और जब तक हम लोग वर्ब्स को नहीं समझेंगे, वर्ब्स का यूजेज नहीं समझेंगे, तब तक हम अंग्रेजी में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जब भी आपको मौका मिलेगा अंग्रेजी बोलने का, आपका दिमाग पूरा जो है कंफ्यूज होगा, माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि भाई वर्ब्स का कैसे यूज करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, फुल डेडिकेट होने वाली है वर्ब्स के ऊपर में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ब्स कहते किसे हैं, वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, और दोनों का नेचर कैसे अलग अलग। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों क्या है, एक ही है। और उसके साथ में हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है। उसके साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे जो वर्ब्स होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, बट उसको सिंगुलर कैसे बना सकते हैं, और कैसे जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होता है और उसे हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं और दोनों का कंबाइन करके सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक पॉइंट को आप लोग जो है क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा कॉपी पे। और उसके बाद फिर भी अगर लास्ट में आपको लगता है कि नहीं हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है वर्ब्स, और वर्ब्स को क्या किया है, दो भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है वो है डूइंग का, और दूसरा भाग है वो है बीइंग का। अब ये डूइंग और बीइंग क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई ये वर्ब्स होता क्या है, वर्ब्स किसे कहते हैं और कैसे हम वर्ब्स को पहचान सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब तक हम पहचानना नहीं सीखे किसी भी चीज को, तो फिर हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो समझिए, सबसे पहले वर्ब्स किसे कहते हैं और वर्ब्स होता क्या है। कि अगर आज के बाद से आपसे कोई भी पूछता है कि वर्ब्स किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि भाई जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, तो सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बात को ध्यान से समझिए कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, किससे, अपनी आंखों से, जिस चीज को हम छू नहीं सकते अपने हाथों से, तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब्स कहते हैं। जस्ट लाइक समझिए कि अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप वर्ब्स को देख नहीं सकते हैं, आप वर्ब्स को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो आप हमको प्रूफ करके बताइए। तो आप उसको प्रूफ कैसे करके बताएंगे। तो आप बोलिए कि हमने बोला हंसना, अगर हंसना वर्ड आपको कहीं पे भी दिखाई दिया तो आप पकड़ के हमको दिखा दीजिए। समझ में आया? हमने बोला रोना, अगर रोना आपको कहीं पे भी दिखाई दिया तो आप उसे पकड़ के दिखाइए। क्योंकि अगर आपको दिखाई देगा तो आप उसे पकड़ सकते हैं, आप उसे छू सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपको वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन दुनिया के अंदर में कोई भी वर्ब्स कभी भी दिखाई नहीं देता है। आप बोलिए हवा चलती है, तो क्या हवा आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अगर आपको दिखाई देता है तो छू के दिखा दीजिए। इसका मतलब आप हवा को सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जब हवा चलती है तो आपका बॉडी क्या होता है, वो इसमें कुछ ना कुछ फील होने लगता है, ठंडा ठंडा टाइप का। ठीक है, तो इसका मतलब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो कोई भी वर्ब्स जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब्स कहेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि वर्ब्स को हमने दो भागों में बांटा था। एक वर्ब जो होता है वो डूइंग होता है, और दूसरा वर्ब जो होता है वो बीइंग होता है। अब ये डूइंग का काम क्या है और बीइंग का काम क्या है, इसको समझने के लिए हमको इस एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि राम गोज टू पटना, राम पटना जाते हैं, और सीता इज अ नर्स, सीता एक नर्स है। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ये जो गोज है, ये क्या है, एक गोज है, और यहाँ पे क्या है, इज है। अब ये जो गोज है ये एक करने वाला वर्ब है। ये क्या है, करने वाला। गो का मतलब जाना। तो राम इस वाले सेंटेंस में राम क्या है, वो एक काम कर रहा है। तो इसमें जो काम है वो डूइंग का रूप ले लिया। कौन सा रूप ले लिया, डूइंग का रूप ले लिया। तो डूइंग का मतलब क्या होता है, करना। तो किसी भी काम को जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डूइंग वर्ब्स कहलाता है। क्योंकि इस सेंटेंस में जो गोज है वो करता है, क्या करता है, तो वो काम करता है। कौन सा काम करता है, तो जाने का काम करता है। कहाँ जाता है, तो पटना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो गोज है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं डूइंग। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि वर्ब दो तरीके के होते हैं। एक वर्ब जो होता है वो डूइंग होता है, दूसरा वर्ब जो होता है वो बीइंग होता है। तो जो डूइंग होता है ना, वो
करने वाला वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो ये गोज है ये क्या है, करने वाला वर्ब है। तो आप इस तरीके से एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप बोल दीजिए सीता इट्स अ मैंगो, सीता इट्स अ मैंगो। अब आपने बोला कि भाई सीता यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या करती है, काम करती है। कौन सा काम करती है, तो खाने का काम करती है। तो यहाँ पे जो खाना जो है ये क्या हो गया आपका, ये डूइंग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे काम समझ में आता है तो वो कौन सा वर्ब कहलाता है, डूइंग वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है सीता इज अ नर्स, तो सीता, अब यहाँ पे जो नर्स है तो यहाँ पे ये जो इज है ना, ये एक बीइंग वर्ब है। अब बीइंग वर्ब का काम क्या होता है कि वो किसी के बारे में बताता है कि कोई व्यक्ति क्या है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई टीचर है, आप स्टूडेंट है, इस होने के बारे में कौन बताता है, तो बीइंग बताता है। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ब जो क्या करता है, काम करता है, और दूसरा वर्ब जो होने के बारे में बताता है। अब सीता अगर नर्स है तो इसका मतलब क्या है कि सीता का एक पर्टिकुलर ड्रेस होगा, सीता का पर्टिकुलर एक काम करने का स्थान होगा, तो उस स्थान के बारे में और उसके पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में, उसके काम के बारे में क्या है, कौन बताता है, तो बीइंग बताता है। और इसका मतलब क्या है कि बीइंग का मतलब क्या होता है, होना। बीइंग का मतलब होना, और डूइंग का मतलब होता है करना। तो एक जो वर्ब होता है वो करने वाला होता है, और दूसरा जो वर्ब होता है वो होने वाला होता है। अभी तक हमने आपको क्या समझाया, सबसे पहले कि वर्ब्स किसे कहते हैं, तो वर्ब्स जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उससे हम वर्ब्स कहते हैं। और दूसरा हमने आपको ये सिखाया कि वर्ब्स दो तरीके के होते हैं, एक वर्ब जो होता है जो डूइंग होता है यानी कि करने वाला वर्ब होता है, और एक वर्ब जो होता है वो बीइंग होता है, जिससे होने के बारे में बताया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी है, तो उसके होने के बारे में कौन बताता है, बीइंग बताता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे वर्ब्स लिखा हुआ है, तो आप वर्ब्स को अब और कितने भाग होते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ब्स जो है दो तरीके के, एक जो वर्ब होता है वो होता है मेन वर्ब, ठीक है, और दूसरा जो वर्ब होता है वो होता है आपका ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई ऑक्सिलियरी वर्ब को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 24, और इनकी भी संख्या कितनी है, 24। और इनकी जो मेन वर्ब है इसके 5 रूप होते हैं, जिसको बोलते हैं D1, D2, D3, D4 और D5 बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है कि भाई देखिए ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। दोनों का जो यूज होता है वो अलग अलग जगह पे होता है, उसका मीनिंग भी कुछ और निकलता है। कब जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है या हेल्पिंग वर्ब बन जाता है मेन वर्ब, ये चीज हम लोग आगे की चीज में समझेंगे। अभी हमने आपको मोटा मोटा क्या समझाया कि यहाँ पे जो वर्ब्स है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब की संख्या अगर आज के बाद सबसे कोई पूछता है कि भाई ठीक है मेन वर्ब्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे मेन वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जिसको हम कभी भी गिन नहीं सकते हैं। लेकिन जो मेन वर्ब्स होते हैं उसके 5 रूप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि B1, B2, B3, B4, 5। ऐसे कहने से थोड़ा सा ये ऑकवर्ड टाइप है और इसे बोला भी नहीं जाता है। बोला क्या जाता है कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी भी आदमी को। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि भाई ये मेन वर्ब क्या होता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, और अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा और आगे। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वर्ब्स को लिखा है, लेकिन जस्ट वर्ब्स के नीचे एक लाइन लिखा है कि ये नाउन या वर्ब्स होता क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ। जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी ना, तब तक हम हमेशा इंग्लिश में कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये नाउन होता क्या है। आज तक आप लोग नाउन को पढ़ते हैं, लेकिन आज जो बताऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, आपका दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से खुल जाएगा। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि नाउन का जन्म कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि वर्ब्स होता क्या है, वर्ब्स का जन्म कैसे हुआ, और वर्ब्स का जन्म अगर हुआ तो किस रूप में हुआ। जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम हमेशा इंग्लिश में कंफ्यूज ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका ये जो कंफ्यूजन है बिल्कुल ही खत्म हो जाने वाला है, और बिल्कुल ही ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट करिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये नाउन का जन्म कैसे हुआ और नाउन किस रूप में जन्म लिया है, ठीक है। तो समझिए कि ये नाउन होता क्या है।
तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जो चीज आपको दिखाई देता है उसे हम नाउन कहते हैं। एक वर्ड में आपको बोलना है कि जो आपको दिखाई देता है, जो आपको दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जो चीज आपको दिखाई देता है उसे हम नाउन बोलते हैं। अब कैसे बोलिएगा सर कि आप कैसे बोलिए कि जो चीज दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं? जरा दिमाग लगा के देखिए कि जिस चीज को आपने देखा तो क्या उस चीज को आप छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? तो हाँ जी, छू सकते हैं। जिस चीज को आप छू सकते हैं, जिस चीज को आप देख सकते हैं, तो क्या उसका कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। मान लेते हैं उसका नाम आपको अभी नहीं पता है, तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति से आप पता लगा सकते हैं कि नहीं कि इसका नाम क्या है? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो वस्तु हो, कोई भी चीज हो, आप उसका नाम पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? नाउन है। तो दुनिया के अंदर में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो नाउन होता है। दुनिया के अंदर में जिस चीज को आप छू सकते हैं वो नाउन होता है। दुनिया के अंदर में जिस चीज का नाम हो वो नाउन होता है। और जिसका नाम लेते हैं आपके दिमाग में फोटो बन जाती है वो नाउन होता है। और जो नाउन होता है ना वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है कि जिस चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कुछ नाम होगा, जिसका नाम लेते हैं दिमाग में फोटो बन जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट से ही निकल के आया है ना नाउन। और नाउन के बिना सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बिना नाउन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का डेफिनेशन हम एक बोल सकते हैं, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो अब हमको दिखाई दिया कि भाई मतलब हमने ये समझा कि भाई जो दिखाई देता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अब बात हमको ये समझना है कि अब नाउन होता क्या, ये तो समझ में आ गया। अब नाउन का जन्म कैसे हुआ और किस रूप में हुआ ये समझना है। तो नाउन का जो जन्म हुआ ना वो कौन से रूप में हुआ? वो सिंगुलर रूप में हुआ। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में नाउन का जन्म हुआ। तो अब यहाँ पे समझिए कि हमने बोला कि नाउन का जन्म किस रूप में हुआ? सिंगुलर रूप में। और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे सबसे पहले कि ठीक है भाई, वर्ब्स का जन्म किस रूप में हुआ? तो वर्ब्स का जन्म किस रूप में हुआ इसको जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि वर्ब्स किसे कहते हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि वर्ब जो होता है वो काम को वर्ब्स कहते हैं, यानी कि क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी बात नहीं है, आधी अधूरी बात है। इसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि भाई वर्ब्स आखिरकार में सही में सिर्फ काम ही है या कुछ और भी है। तो हमने आपको इससे पहले क्या बताया कि वर्ब दो तरीके के होते हैं, एक जो करने वाला वर्ब होता है और एक होने वाला वर्ब होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा गया कि भाई जो वर्ब्स होता है ना वो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं। जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम वर्ब्स कहेंगे। आप जरा इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको अगर कोई बोले कि ठीक है, अगर आप इस तरीके से बोले कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे वर्ब्स कहते हैं। तो कैसे? आप थोड़ा प्रूफ करके बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए। तो आप बोलिए कि ठीक है, आपने बोला दौड़ना, तो अगर आपको दौड़ना शब्द कहीं पे दिखाई दिया या आप अगर दिखाई दिया तो आप उसे हमको छू के दिखाइए। तो उसका जवाब है कि भाई हम तो उसको नहीं छू सकते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी जो काम होता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम काम कहेंगे। तो इससे पहला चीज तो हम ये बताएंगे कि अगर आपको दौड़ना, हंसना, खेलना, पीना ये सब दिखाई देता है तो आप छू के दिखाइए। पहला चीज तो ये हो गया। तो इसका मतलब हम कैसे पहचानेंगे? तो हम पहचानते हैं बॉडी के स्टाइल से, बॉडी के एक्शन से। अगर मान लेते हैं कि आप अपने रूम में अभी बैठे हैं कॉपी कलम लेके, तो कोई भी अनजान आदमी आएगा तो वो क्या बोलेगा कि अभी आप पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप उस समय पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो तो आप ही जानिएगा। क्योंकि देखिए आदमी जरूरी नहीं कि कॉपी कलम लेके बैठा हुआ है, किताब खोल के बैठा हुआ है, पंक्ति लगा के या किसी टेबल पे बैठा हुआ है, इसका मतलब वो पढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं है। उसके दिमाग में और भी बातें चल सकती है या कुछ सोच रहा होगा, लेकिन आपने उसके बॉडी के स्टाइल और एक्शन से क्या पता लगाया कि वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। आदमी क्या करता है, जब भी किसी चीज को देखता है तो इंसान काम को तो नहीं देख सकता है, इंसान क्या करता है, किसी चीज के एक्शन को और स्टाइल को देखता है और इस हिसाब से वो पता लगाता है कि भाई ये क्या है, ये काम ये कर रहा है। और वो एक्चुअल में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वही जानेगा। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक्शन का मतलब ये हुआ, यानी कि वर्ब्स का मतलब ये हुआ कि भाई जो वर्ब्स होता है जिससे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैसे? तो कैसे महसूस करेंगे? तो पहला बात हमने बोला कि ठीक है, हवा चलती है, तो हवा एक वर्ब है। क्यों? क्योंकि जब हवा चलती है तो हम हवा को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने के बॉडी के स्टाइल्स और एक्शन से आप पता लगा सकते हैं कि भाई सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप किस अवस्था में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोई अनजान आदमी आएगा तो वो देख के बता सकता है कि आप पढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं ये तो आप ही जानेंगे। तो बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ब्स किसे कहते हैं। और अब हम आगे चलते हैं कि भाई वर्ब्स का जन्म कैसे हुआ। नाउन का जन्म किस में हुआ? सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन अब इसका जस्ट उल्टा हुआ कि जो वर्ब्स का जन्म हुआ वो हो गया प्लूरल फॉर्म में।
तो आप ही बताइए कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है माइनस और प्लूरल का मतलब होता है प्लस। तो क्या आप ही बताइए क्या माइनस और प्लस कभी भी आपस में मिल सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। अगर माइनस प्लस आपस में मिलेगा तो क्या होगा? करंट लगेगा, टकराव होगा। कभी भी माइनस प्लस का मेल आपस में नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए नियम क्या कहता है इंग्लिश का कि अगर आपका सब्जेक्ट, तो नाउन का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, तो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब सिंगुलर आपको लगाना पड़ेगा उसके साथ में, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो जो ये सब्जेक्ट यानी कि नाउन है वो तो सिंगुलर रूप में ही जन्म लिया है, तो इसके साथ में तो कभी इसका मिलाप ही नहीं होगा। और सेंटेंस में क्या चाहिए कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए, देन आफ्टर एक वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट माइनस है और आपका सब्जेक्ट वर्ब आपका प्लस है तो इन दोनों का तो मिलाप होगा नहीं, तो सेंटेंस बनेगा कैसे? तो सेंटेंस को बनाने के लिए अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ सीखना पड़ेगा। तो अब हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपका मान लेते हैं कि सब्जेक्ट यानी कि नाउन क्या है माइनस है, तो आपको इस वर्ब को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपका ये वर्ब से प्लस है तो आपको अपने नाउन को यानी कि सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए नियम कौन सा काम करेगा, तो इसके लिए ये नियम काम करेगा कि अगर हम किसी नाउन में क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नाउन, ठीक है, प्लस एस प्लस ई एस, ठीक है, प्लस आई ई एस। तो अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये जो नाउन है ना ये क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और तो अब यहाँ पे ये प्लूरल हो गया तो ये तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस वर्ब्स को इसके साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ था क्या, बी ओ वाई, ये जो बॉय है ये कौन से रूप में था, ये सिंगुलर रूप में था क्योंकि ये इसका ओरिजिनल रूप है। लेकिन आपने क्या किया, इस बॉय में इस जोड़ दिया, अब ये क्या हो गया, प्लूरल। तो अब इस बॉय को हम इस वर्ब्स के साथ में जोड़ सकते हैं क्योंकि नियम क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है यानी कि नाउन वो सिंगुलर है तो आपको उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगाना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आपको उसके साथ में प्लूरल वर्ब ही लगाना पड़ेगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो यानी कि नाउन जो सिंगुलर आता है तो हमको उसके वर्ब्स के साथ में जोड़ने के लिए प्लूरल बनाना पड़ता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर कहीं पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा और उसके साथ में भी आपको वर्ब जोड़ना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इस वर्ब को क्या करेंगे, सिंगुलर बना देंगे। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पे फिर से बोलेंगे कि वर्ब में अगर हम यहाँ पे एस जोड़ते हैं या एस जोड़ते हैं या हम क्या करते हैं इसमें आई ई एस जोड़ते हैं, तो ये जो वर्ब है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमको किसी नाउन में एस एस को जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, और अगर हम किसी वर्ब में एस एस या आई एस को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। एकदम बिल्कुल अपोजिट काम कर सकता है। तो अगर आपसे आज के बाद से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं V1 V2 V3 V4 और हम यहाँ पे लिखते हैं V5। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला गो, हमने बोला वेंट, हमने बोला गॉन, हमने बोला गोइंग और हमने बोला यहाँ पे गोइंग। देखिए V1 V2 V3 V4 V5। अब देखिए आप एक नया चीज आपको सिखाते हैं कि अगर आज के बाद से आपसे कोई भी पूछता है ना कि ठीक है ये वर्ब जो है इसका जन्म किस रूप में हुआ, तो प्लूरल रूप में हुआ। तो प्लूरल रूप में तो अच्छा प्लूरल रूप कौन सा रूप है, तो वो वर्ब का पहला रूप। V1 का मतलब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक बात याद रखिएगा कि वर्ब्स का जो जन्म हुआ था ना वो V1 में ही हुआ था। ये V2 V3 V4 V5 जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये डुप्लीकेट कहलाते हैं। इनका बाद में जो है इनको बनाया गया, जन्म सिर्फ इसी का हुआ था। और ये कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और आप इसको बोल सकते हैं कि जो वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो कौन से रूप में होता है, V1 में ही होता है। तो ये कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। और अब यहाँ पे क्या है कि एक लिखा हुआ है V5। तो जब आप क्या करते हैं किसी नाउन में एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब आप किसी वर्ब में एस को लगाते हैं तो वो प्लूरल से क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो देखिए V1 जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन जब आप इसी V1 में एस को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। देखिए यहाँ पे V5 में क्या है, ये देखिए यहाँ पे वो लिखा है और हमने यहाँ पे क्या जोड़ा, ES को जोड़ा। इस ES को जोड़ा, ये V1 से क्या बन गया, V5 बन गया। यानी कि V5 वो क्या है, वो आपका सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो V1 आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्रेजेंट टाइम में, और आपका V5 जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये कौन से अति में, सिंगुलर फॉर्म में।
तो अब ये जो आपका इसमें आपने जब वर्ब में एसीएस को जोड़ा तो ये कौन सा फॉर्म बन गया V5, और जब यहाँ पे ये गो था तो ये कौन सा फॉर्म था V1 था। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से कि हमने बोला यहाँ पे कि राम जाता है, तो अब यहाँ पे राम जाता है, तो यहाँ पे राम जाता है, तो राम तो आपका सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको जो वर्ब्स लगाना है वो क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब्स क्या है, गोज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोज लगा देंगे। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या है, एसवी, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर। लेकिन आपने बोला कि आप जाते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे ये हटाइए, आपने बोला कि हम लोग जाते हैं, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या हो गई, वी। अब वी में क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो तो आपका प्लुरल हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लुरल हो गया था, अब इसके साथ में कौन सा फॉर्म लगाएंगे पांचों में से, तो V1 लगाएंगे, क्योंकि V1 जो है क्या है, प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वी गो, हम लोग जाते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे आपने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, अब सर राम में क्या एस लगाएंगे, तो जवाब आएगा नहीं, राम में अगर एस लगाएंगे तो वो गलती हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोले कि हम लोग लड़के हैं, लड़के करने से सभी का बोध हो गया, तो लड़का में एस को लगा सकते हैं। लेकिन आपने बोला राम, सीता, गीता, अगर किसी व्यक्ति का कुछ खास नाम होता है, अगर किसी जानवर का कुछ खास नाम होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में कभी भी एस की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हम लोग अगर उसको प्लुरल बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाउन, एक मिनट, यहाँ पे बोलेंगे नाउन प्लस नाउन, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लुरल नाउन। जैसे आपने बोला राम, ठीक है, यहाँ पे आप एंड लिख सकते हैं, ठीक है, राम एंड नाउन एंड नाउन, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि राम और श्याम जाते हैं, तो राम एंड श्याम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 गो, यहाँ पे देखिए V1 गो लिखे, तो राम और श्याम जाते हैं। लेकिन आपने बोला कि सीता खाती है, तो सीता खाती है, तो सीता खाती है, तो यहाँ पे ईट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, और ईट में हम क्या करेंगे, सिर्फ पर एस लगाएंगे, तो ये ईट क्या हो गया, V5 हो गया। तो सीता यहाँ पे लिख देंगे, सीता सीता, एक सेकंड, सीता इट्स हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ तक आपको बात समझ, हमको जहाँ तक लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने सबसे पहले क्या बोला कि भाई ये वर्ब्स या नाउन होता क्या है, तो इसका जन्म किस होता है, तो जो नाउन होता है जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका हम नाम जानते हैं या जिसका नाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और नाउन क्या है कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, उसको प्लुरल फॉर्म बनाया जाता है। और जो ये वर्ब होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसे वर्ब्स कहते हैं। और वर्ब्स क्या है कि वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है। डिक्शनरी के जितने भी वर्ब्स होते हैं वो सब प्लुरल फॉर्म में रहते हैं, उन्हें प्लुरल फॉर्म से सिंगुलर फॉर्म में बनाया जाता है या V2 V3 में बनाया, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब हमको सिंगुलर फॉर्म यानी कि नाउन को सिंगुलर से प्लुरल में बनाना पड़ता है, तो उसमें एसीएस को जोड़ना पड़ता है। और वर्ब्स को अगर हमको क्या करना है कि सिंगुलर फॉर्म में बनाना है, तो उसमें एसीएस को, यानी कि अगर हम नाउन में एसीएस को जोड़ेंगे तो वो प्लुरल हो जाएगा, और वर्ब में एसीएस को जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ होगी। और अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब को सिंगुलर लगाना है, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल लगाना है, और कैसे हम सिंगुलर प्लुरल बनाते हैं उसका कॉम्बिनेशन आपको बता दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वैल्यूबल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।